हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। और इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी, रेलवे, आरपीएफ से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे हम लोग सेकेंडों में जवाब देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया है √2, फिर √2, फिर √2, फिर √2, फिर √2। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप लोग कंसंट्रेट माइंड होके और यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला काम क्या करना है कि रूट कितने हैं उस रूट को काउंट करना है। क्या करना है, रूट को काउंट करना है। रूट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 गो हुआ। जो अंदर लिखा रहेगा वो 2 पहले लिख दीजिए और काउंट किए, कितना मिला, 5 मिला ना, तो 2 5 बार लिख के गुना कर लीजिए। 2 क्या करेंगे, 5 बार लिख के गुना करेंगे, 2 5 बार, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, आया ना 32। तो इसका जो हर होगा वो 32 होगा और अंश जो होगा वो 1 कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 2 का पावर 31/32। फिर से सुनिए, पहला काम क्या है, तो पहला काम है कि रूट कितने हैं, रूट को काउंट करना है। तो रूट को काउंट कीजिए, यहाँ पे कौगो है, 1 2 3 4 5, 5 रूट। तो हर बार अगर रूट के यहाँ रूट के अंदर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये जो बंसी की तरह बना हुआ है ये टेढ़ा, इसमें देखना है। इसमें अगर नहीं लिखा हुआ है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जितना रूट काउंट करेंगे और उसको उतना बार 2 लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा वो बनेगा हर, और 1 कम कर दीजिए, वो बनता है अंश, और जो रूट के अंदर होता है वो लिख देंगे और वही उसका पावर हो जाएगा। जैसे देखिए ये 5 को हुआ तो 5 हो जाएगा, तो 5 बार 2 लिखिए। अब 5 बार जैसे 2 लिख दिए तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। मतलब क्या निकला कि 32 आएगा। और ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला से हमेशा 1 कम होता है, तो 1 कम कर लीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, ये √6 पे दिया है। पहला काम 6 लिख लीजिए। पहला काम क्या करेंगे, 6 लिख लिए। अब 6 जब लिख लिए रूट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, अब 6 गो हो गया। देखिए 6 गो है ना, 6 गो गुना कीजिए, तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। मतलब क्या निकला कि हर जो होगा इसका 64 होगा और अंश कितना हो जाएगा, तो 1 कम होगा, यानी कि 63/64 किधर है, तो ए है, ए आंसर हो गया। अगर यही क्वेश्चन काउंट ना करके लिख दे, ऐसे ही लिख दे और इनफाइनाइट दे दे, क्या दे दे, इनफाइनाइट दे दे। ये क्वेश्चन देखिए, √777 और यहाँ क्या दिया, इनफाइनाइट। इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, रूट के अंदर जो होगा वही आंसर होता है, रूट के अंदर जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब देखा जाए नेक्स्ट टाइप ढूंढते हैं। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस ... तो प्लस वाला तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्लस वाला का क्या होता है, क्या बताए थे प्लस वाला, याद कीजिए। तो प्लस वाला क्या होता है कि 2 ऐसी संख्या ढूंढना है हमको कि गुना करें तो इसके बराबर हो जाए, यानी कि 30 के बराबर हो जाए। 2 ऐसी संख्या चाहिए कि गुना करने पे 30 हो जाए और दोनों संख्या के बीच का अंतर 1 होना चाहिए।
तो बताइए कि 30 है, अगर 2 को हम ढूंढे तो क्या मिलेगा हमको? 6 मिलेगा और 5 मिलेगा। तो अगर माइनस में है तो छोटा जो होगा वो आंसर होगा, मतलब कि डी। अगर ये प्लस में है, जैसे कि अगर ये प्लस में है तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाता है। प्लस में हो तो बड़ा वाला, माइनस में हो तो छोटा वाला। क्या बताए? फिर से सुनिए, क्या करना है? 30 है ना, तो 30 को आपको मल्टीप्लाई करके 2 ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने पे 30 आ जाए, और लेकिन दोनों संख्या के बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अगर प्लस में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो बड़ा वाला आंसर दीजिए, आप माइनस में क्वेश्चन हो तो छोटा वाला आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि 23840 यानी कि 3840 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त योग जो है, जो जोड़ने के बाद प्राप्त होता है योगफल, एक पूर्ण वर्ग हो। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है कि 269 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, जोड़ने वाला ये क्वेश्चन है, मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और कितने संख्या की आवश्यकता है, वो भी छोटी से छोटी संख्या देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है। 269 है। तो अब देखिए कि अगर आप 20 या 20 तक भी अगर याद किए हैं स्क्वायर, कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का क्या होगा, 18 का क्या होगा, तो अगर आपको याद है तो ये आसानी से बना सकते हैं। 269 है, अब 269 अंदाज़ा कर लगाइए तो किसके बीच होगा ये? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कीजिए 256 और 17 का स्क्वायर कीजिए 289, यही ना है। तो इसमें जोड़ने वाली बात है, यानी कि बड़ा संख्या, यानी कि 17 का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 269 है और 17 का स्क्वायर क्या है? 289 है। मतलब इसको 20 अगर जोड़ दिया जाए, इसमें 269 में जैसे 20 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा, और 289 होगा, यानी कि कितना जोड़े? तो 20 जोड़े, तो आंसर ए। ठीक है, अब आ जाइए ऊपर वाला क्वेश्चन पे। ऊपर वाला क्वेश्चन है 3840 में कौन सी संख्या? तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ मालूम होना है। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, वर्गमूल निकाल के दिखा भी दिए हैं कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। अब वही निकालिए इसका, जैसे क्या दिया है 3840, कैसे कैसे चिन्ह खींचना है इस तरह से। दूसरा काम क्या है? पेयर बनाना। ये पेयर बना दिए, ये पेयर बना दिए। देखिए किससे जाएगा? 38 है, टेबल पढ़ने के लिए कैसा बताए थे? तो स्क्वायर जैसा टेबल पढ़ेंगे, जैसे 2 2 4, 3 3 9, जो पॉइंट लेंगे वो डबल, मतलब उसी से मल्टीप्लाई करके लेंगे। तो 4 का 16, 6 का क्या लेंगे? 6 का हो जाएगा 36, तो 6 लीजिए, तो 6 6 6 आएगा कितना? 36। यहाँ आ गया 2, ऊपर से उतरेगा जोड़ा 2, 40 आ जाएगा। चलिए 6 6 12। अब इसमें देखना है हमको कि अगर 1 लेते हैं तो 121 काफ़ी कम हो जाएगा, तो निगेटिव में आने लगेगा, तो कम आपको नहीं लेना है। क्या लेना है? बड़ा ले लीजिए। तो 2 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लेते हैं। कहने का मतलब 2 दूना 4 और 2 दूना 4 2। मतलब क्या निकलता है कि अगर ये 240 ना होके, अगर ये 240 ना होके 244 होता तो 62 का स्क्वायर होता। फिर से सुनिए कि अगर 240 ना होके 244 होता तो क्या होता? 62 का स्क्वायर होता। तो यहाँ पे 40 यही ना उतरा है, तो यहाँ पे 44 होना चाहिए, मतलब इसको 44 होना चाहिए था। तो 44 अगर होता है तो क्या देना पड़ेगा इसको? 4 अगर दे इसको तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही 4 तो आंसर हुआ आपका, आंसर हो गया डी। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 549162 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो प्लस वाला हम लोग देख लिए कि कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, और कौन सी, अब क्या मिला कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वो पूर्ण वर्ग बने। और एक क्वेश्चन मिल गया कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये 4 टाइप का क्वेश्चन हो गया। जैसे देखिए कि 549162 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, यहाँ घटाने वाला बात है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें से घटाना पड़ेगा। चलिए 549162 चिन्ह खींचिए, ये रहा, ठीक है। ये ऊपर का ऑप्शन है, उधर ध्यान मत दीजिएगा। ये कितना हो गया, ये देखिए जोड़ा बनाना है तो ये 62 का जोड़ा हो गया, ये 91 का हो गया, ये 54 का जोड़ा हो गया, ठीक है। ये आ गया 54 यानी कि 54। किससे जाएगा, ये 6 से जाएगा 36, 7 से जाएगा 49, 8 से जाएगा 64, 7 से जाएगा तो 7 से जाएगा तो 7 7, यहाँ आ गया आपका 49। घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 9 हो गया, 8 6 14, 8 आ जाएगा है। 14 में से 9 जाएगा तो 5 ना आएगा, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आएगा। कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का। एक नहीं 14 में से 9 गया तो 5, और ये गया कट, ऊपर से उतरेगा 91 और ये हो गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ कौन सी संख्या पुट करें, कौन सी संख्या रखें ताकि 591 या तो 591 आ जाए, 591 आ जाए, या थोड़ा सा छोटा आ जाए, कम आ जाए। अगर रखिए, अगर 5 रखते हैं तो 45 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 रख के देखिए तो 4 जगह 16 17 1 4 1 5, 576 चल जाएगा, क्योंकि 5 रखने से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आप लोगों के संतुष्टि के लिए रख ही लेते हैं। कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 लेना है। अगर 5 लेते हैं तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 को 20 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 5 2 7, देखिए बढ़ गया ना। तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। तो ये क्या लिए थे, 4 4 4 4, गुना करके कितना आया 5 7 6। घटाइए, 11 में से 6 हो जाएगा तो 5, यहाँ क्या बचल 8, 8 में से 7 गल तो 1, इधर 5 का 5 कट गया। तो यहाँ जोड़ लेते हैं तो 4 4 8 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा। अब ऊपर से कौन आएंगे तो 62 आएगा। अब देखिए, एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ 2 आएगा तो 2 में जाएगा, यहाँ 1 है तो 1 ही लेंगे। अब 1 जैसे लेंगे, 1 लेंगे, 1 कितना आया 1481। तो 1481 जब आता है तो अब थोड़ा माइनस कीजिए, 12 या 2 में से 1 गल तो 1, यहाँ का बचा 5 तो 15, 15 में से 8 गल तो 7, और इधर का खेला ख़त्म। कहने का मतलब क्या हो गया कि क्या घटाना पड़ेगा, गड़बड़ घट गया का दो नहीं, 2 में से 1 गया 1, और 16 में से 8 जाएगा तो 8 9। अरे आप लोग देखिए, इधर 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो 8, क्या शेष बचा 81। अगर ये 81 नहीं आता तो पूर्ण वर्ग था, यही ना 81 आ गया एक्स्ट्रा में। तो हमको क्या करना होगा कि जो संख्या दी हुई है उसमें 81 अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि 81 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे कट जाता पूरा, तो पूर्ण वर्ग हो जाता। तो यही 81 जो होगा वो आपका आंसर हो गया। आया क्लियर समझ में। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि गुना करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
तो गुना करके हमको लाना क्या है, 294 से किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। गुना करने वाला का वर्गमूल निकाल के पता लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको कहा जाता है। तो इसका प्राइम फैक्टर जैसे निकालिएगा वहीं से अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसका कमी क्या है। अब आप लोगों को पुराना एक बात याद दिलाते हैं कि रूट से बाहर कैसे निकलता है, कोई संख्या रूट से बाहर कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कि √16 हम लेते हैं। 16 का वर्गमूल आपको मालूम है, क्या बोलिएगा? 4। ठीक है, वो हमको भी मालूम है। 16 का अगर प्राइम फैक्टर अगर किया जाए तो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, रूट का नियम क्या होता है, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। इसमें से रूट से जोड़ा में से एगो निकलता है, 2 गो में से एगो निकलेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों में से एगो आ गया और इस दोनों में से एक आ गया, 4 हुआ। तो ये रहा रूट का नियम। अब हम लोग उसी तरह इसका प्राइम फैक्टर निकाल के देखेंगे कि किस बंदे का जोड़ा नहीं है। बहुत लोग का जोड़ा नहीं मिलता है भाई। देखिए इधर 294, तो 294 का प्राइम फैक्टर निकालिए। कौन से जाएगा? 2 से। 2 एकम 2। अब ये कितना आ जाएगा? 2 4 8, 2 7 14। ये लीजिए, कर दिया खेला। 147 आ गया। किससे जाएगा? 7 4 11 के 12, 3 से हम ले जा सकते हैं। तो 3 से ले जाइएगा तो 3 चौका 12, 3 9 27। अब किससे जाएगा? 7 से जाएगा। देख लिए क्या आया? 2 आया, 3 आया, 7 आया, 7 आया। अब बताइए कि ये जोड़ा तो मिल गया। इसको पहले लिख लीजिए ताकि अच्छा से समझ में आए। 294 है, 2 × 3 × 7 × 7। अब बताइए इसका जोड़ा तो मिल गया, और ये बेचारा ये बेचारा, ये दोनों तो रह गया छुच्छे, इसका तो जोड़े नहीं मिला। तो क्या करेंगे, यहाँ एक और 2 देंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे तो 2 देना पड़ेगा। एक जोड़ा इसका बनाएंगे, एक जोड़ा इसका बनाएंगे, तो इसको भी जोड़ा बनाएंगे तो एक 3 देना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 3 दूना 6, और यही आपका आंसर हुआ। ये हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से इसको पढ़िए। इसमें हमको लगता है कि अभी 2-3 टाइप बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए ताकि कंपटीशन में निकल पाए। तो झूठ मूठ के टाइम पास करने से क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरी है पढ़ना। तो इसको बनाइए, अच्छा से बनाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अब पुराने हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो कम से कम डिसलाइके कर दीजिए, डिसलाइक करके जाइए। अरे तो गूंगे बहरों की तरह आए वीडियो देखे चल दिए तो क्या फ़ायदा हुआ। आप कमेंट भी किया कीजिए, कुछ लिखा कीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप आरपीएफ के विषय एसएससी, रेलवे, आरपीएफ मैथ का पूरा A to Z, जनरल मैथ, एडवांस मैथ, टोटल मैथ आपको मात्र 250 रुपये में पढ़ाया जाएगा। 250 रुपया में डेली 1.5 घंटा का क्लास होगा। मैथ का सिर्फ 1.5 घंटा का क्लास होगा। और इसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 7739938305 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।